हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इन चारों में से कौन सी या कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होंगी, ये हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि डेल्टा ई क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। इट इज इक्वल टू जीरो फॉर कंबशन ऑफ C2H6 गैस इन अ सील्ड रिजिड एडियाबैटिक कंटेनर। ओके, सील्ड रिजिड है मतलब कैसा है बच्चों के एकदम क्लोज्ड सिस्टम है बच्चों। ओके, कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है। और दूसरा एडियाबैटिक है, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बच्चों। ओके, कंबशन क्या होगा, C2H6 का कंबशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना कंपाउंड है, CO2 और H2 आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। ओके, और यहाँ पर आपका क्योंकि बच्चों ना अंदर से कोई हीट बाहर जाएगी ना बाहर से कोई हीट अंदर आएगी बच्चों आपके सिस्टम में। ओके, तो ऐसे में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा ना बच्चों, वो इसका जीरो रहेगा। तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है डेल्टा एफ एच नोट। ओके, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों। देखो एक बार समझते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों। ओके, जैसे H2O की बात करें, H2O गैस की। ओके, ये बनना है 1 मोल बने बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बने, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स किसमें हो, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो बच्चों। इसी रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा बच्चों, दैट वुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये इसके इक्वल आएगा बच्चों। ओके, अब देखो जो आपके जो एलिमेंट्री आपके एलिमेंट जो जो आपको कंपाउंड्स एलिमेंट्री फॉर्म में दे रखे हो ना बच्चों, वो क्या होते हैं बच्चों, उनके लिए ये जो होता है डेल्टा एफ एच नोट, ये आपका जीरो के इक्वल होता है। अब सल्फर की अगर बात करें ना, तो सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, एक तो होता है रोम्बिक सल्फर और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। अब ये मोनोक्लिनिक की कह रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये बात सही है क्योंकि रोम्बिक सल्फर जो है ना वो एलिमेंटल फॉर्म है, तो उसके लिए आपका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा ना सल्फर का, वो जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बच्चों। फिर कह रहा है इफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 गैस इज, CH4 गैस की डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है। ओके बच्चों, 1 मोल CH4 गैस लिया, तोड़ दो इसको C गैस प्लस 4H गैस में, यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी बच्चों, ओके, वो आपको दे रखी है कितनी, 1656 किलो जूल पर मोल। ओके, एंड C2H6 गैस की भी दे रखी है बच्चों, C2H6 गैस प्लस, प्लस तो नहीं कर, ये हो जाएगा 2C प्लस 6H गैस, ये आपको क्या दे रखी है, 2812 किलो जूल पर मोल, ये आपको दे रखी है बच्चों। ओके, फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ CC बॉन्ड एनर्जी विल बी 328 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल CC बॉन्ड आपके पास है तो इसको तोड़ने में क्या आपको ये एनर्जी लगेगी बच्चों। ओके, चलिए चेक करते हैं। देखो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों, 4 बॉन्ड होते हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी है बच्चों। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू, या को 4 मोल, ओके, किलो जूल पर मोल है ना बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 4 मोल CH बॉन्ड कितनी, 1656 किलो जूल है बच्चों। ओके, वहीं अगर C2H6 की बात करें तो ये इथेन होता है, इसमें टोटल CH बॉन्ड होते हैं 6 और एक होता है CC बॉन्ड। ओके, तो अब ये नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 6 मोल CH बॉन्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 1656 बाई 4 इंटू 6 किलो जूल बच्चों। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया बच्चों, ये आया 2484 किलो जूल आ जाएगा बच्चों। कितना, 2484 किलो जूल ये आ जाएगा बच्चों। अब सुनिएगा बच्चे बात को ध्यान से। ओके, देखो यहाँ पर ये किलो जूल पर मोल है, तो ये 1 मोल किसका, ये मीथेन का है बच्चों। ओके, लेकिन बॉन्ड उसमें 1 मोल में 4 मोल बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अब देखो ये जो है, ओके, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा बच्चों, ये जो 2812 है बच्चों, ये होगा बच्चों 6 टाइम्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड, इसके तो इक्वल होगा बच्चों। ओके, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों आपकी ये कहाँ गया, डिसोसिएशन एनर्जी फॉर इथेन। ओके बच्चों, अब इथेन डिसोसिएट होकर यही तो दे रहा है बच्चों कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बच्चों, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक क्या है बच्चों, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपके पास यहाँ पर है। ओके बच्चों, क्या है, एक क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपके पास है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपको बॉन्ड एनर्जी निकालनी है किसकी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की। तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2812 माइनस 6 टाइम्स एनर्जी ऑफ
ये 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, और ये हम निकाल चुके हैं बच्चों 6 मोल वाली, कितनी है बच्चों 2484 है ना बच्चों, कितनी है 2484 है। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 328 किलो जूल पर मोल। दिस वुड बी दी फाइनल आंसर। सो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर नहीं बच्चों, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके 328 आया ना बच्चों हमारा, देखो। ओके, तो ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, आपको क्या रखे ये, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस इज -242 किलो जूल पर मोल, मतलब ये जो रिएक्शन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है बच्चों, ये इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है बच्चों। ओके, फिर कह रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। ओके, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड को वेपर में भेजना बच्चों, H2O वेपर, इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज है दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और ये हमें दे रखा है 44 किलो जूल पर मोल। तो कह रहा है देन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एक्वस विल बी -142 किलो जूल पर मोल। ओके, देखो H2O है, एक्वस है, कैसे टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा आपका इस तरह से, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ऐसे बच्चों ये वाला हम वो दिखाएंगे साइन। अब देखो किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है ना, वो इक्वल होता है समेशन ऑफ अब अगर जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात करें दैट वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके बच्चों, तो क्या आप कहीं से भी यहाँ पर बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन H प्लस निकाल सकते हो बच्चों? आप नहीं निकाल सकते हो बच्चों। ओके, क्या आप देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला हमारे पास है बच्चों। ओके, इसको गैस करके लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, ये वाला हमारे पास है H2O तो लिक्विड है। ओके, तो इस रिएक्शन का सेकंड वाली वेपराइजेशन वाली रिएक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, H2O लिक्विड का फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बच्चों। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, H2O लिक्विड का फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो H प्लस है ना बच्चों, इसके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लेते हैं ना बच्चों, वो जीरो लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं बच्चों, वो हम लेते हैं जीरो। ओके बच्चों, अब देखो अगर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करें, ओके बच्चों, तो ये जो 44 किलो जूल पर मोल है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इसकी गैस वाले की कितनी है, -242 किलो जूल पर मोल माइनस ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। ओके बच्चों, इसी के इक्वल आएगा बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इंप्लाइज डेल्टा H नोट F ऑफ H2O लिक्विड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट बच्चों, ये हो जाएगा 6286। ओके बच्चों, माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, तो अगर हम इसका जीरो भी ले लें बच्चों, ओके, एक तो अगर या तो गिवन हो बच्चों जीरो तब तो ले, अगर हम ले भी लें बच्चों इसका जीरो, ओके बच्चों, तो OH माइनस एक्वस का कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ रहा है, आ गया बच्चों, ये आ रहा है ये माइनस नहीं, अब घर प्लस आ जाएगा बच्चों 286 किलो जूल पर मोल। लेकिन बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है, पहले इसके हमें डिसोसिएशन एनर्जी भी चाहिए, तो यहाँ पर डाटा इनसफिशियंट है बच्चों, इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये इनकरेक्ट है बच्चों एक तरह से हमारे लिए। सो हमसे ट्रू या करेक्ट पूछी थी बच्चों, तो पहली तीन ट्रू हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।